नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर लाइव में। आपके साथ मैं हूं अलका वर्मा। आज डॉक्टर लाइव में बात करेंगे हम दांतों की, दांतों का ख्याल रखना, दांतों की केयर करना और बहुत सारी चीजें जो दांतों से जरूरी है जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सपना पूर्वा। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर पूर्वा ओरल सर्जन है। दांतों कहा जाए, दांतों की कैसे केयर की जाती है, एक एक दांत का ख्याल रखना मैम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चलिए, आज सबसे पहले जो है डॉक्टर लाइव में एक बहुत अच्छी बात मैं आप मैम से भी शेयर करना चाहूँगी, अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगी कि दांतों का ख्याल रखना एक अलग जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ हमारी जो फूड हैबिट्स है उनका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर पूर्वा से आज मैं इसी टॉपिक पर, इसी मैटर पर बातचीत करूँगी। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है दांतों से जुड़ी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 011-4321-4321। डॉक्टर पूर्वा हमारे साथ है, बताएंगी आपकी समस्याओं का समाधान। मैम, फूड हैबिट्स की बात की मैंने। केयरिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, फूड जो है वो एक अलग चीज है, उसके साथ साथ हमारी हैबिट्स। बेसिकली आजकल इतनी डेंटल प्रॉब्लम्स होने का रीज़न ही जो चेंज ऑफ फूड हैबिट्स है। अगर हम अपने दादी ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, उनको दांतों में इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं होते होंगे जितने अब हमें होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो फास्ट फूड चला है, स्टिकी फूड, आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारे स्टिकी फूड्स हैं विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन इट। उसकी वजह से क्या होता है, स्टिकीनेस हमारे दांतों से चिपका रहता है। फिर बैक्टीरिया एक्शन होने की वजह से कैविटीज़, पेरियोडोंटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और फिर अगर प्रॉपरली ब्रशिंग की मैं बात करूं, 90% ऑफ इंडियंस डोंट नो हाउ टू ब्रश प्रॉपरली। तो वही अगर आप ब्रश प्रॉपरली करें, जो मैंने पहले भी अपने आपके बताए हुई हैं चीज़ें, ये 3 स्टेप्स हैं, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश। अगर ये आप रेगुलरली करें तो आपके दांत काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता चुकी हूँ कि हर 6 महीने बाद अपने डेंटल विजिट ज़रूर दें। क्लीनिंग, पॉलिशिंग ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, वेरी इकोनॉमिकल। अपने डेंटिस्ट से लें। इससे आपको क्या है, जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं केरीज की या हाइजीन की या आपके ब्रेसेस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। एक प्रॉपर अगर आप चेकअप हर 6 महीने में देते रहें अपने डेंटिस्ट के साथ। यानी कि हर 6 महीने में दांतों के लिए एक प्रॉपर चेकअप होना बेहद ज़रूरी है, ताकि पता चलता रहे कि दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत ही समाधान हो जाए। डॉक्टर, एक चीज़ और भी है दांतों की बात है, दांतों का खास तौर पर एक अमूमन बात करूं मैं लोगों की, तो लोगों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ दिन हम इसको डिले कर देंगे तो ऐसे कुछ बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सिमिलरली यही आदत जो है अब जो है बहुत ज्यादा देखी जा रही है। चाहे वो किड्स हो, बच्चे हों, बच्चों से लेकर यंग हो या फिर मिडिल एज, ओल्ड एज, तो वो चीजें आगे जाके बहुत परेशान करती है। बेसिकली क्या होता है कि जब दांतों में कुछ फंसता है, टूथपिक से रिमूव कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद फिर से वो चीज़ होगी, फिर से टूथपिक से रिमूव हुआ। जब तक दांत में प्रॉपर बड़ी कैविटी नहीं होगी, जब तक टूथ को आरसीटी की जरूरत नहीं होती, पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं। तो अगर आप शुरुआत में ही अपना चेकअप प्रॉपरली करवाएं, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप चेकअप करवा कर उसकी उसी टाइम फिलिंग करवा लें, तो आपको पेनफुल प्रोसीजर जैसे कि आरसीटी है, एक्सट्रैक्शन है, उससे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। और फिलिंग से अपने दांतों को उसी टाइम बचा सकते हैं इन्फेक्शन और लगने से। और इसी टाइम अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करने से अपने आप को बचा सकते हो। तो इट्स अ नाइस थिंग कि आप उसी टाइम चले जाएं। बाकी पेशेंट्स क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, मीठा लग रहा है, गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कोई बात नहीं, जब तक टूथ पूरी अपनी मॉर्फोलॉजी खो देता है, जब तक प्रॉपर एक्सट्रैक्शन का केस आता है, तब पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हमें भी होता है कि यार वो पहले ही आ जाता तो हमें इजी रहता काम करना भी, और पेशेंट को भी अच्छे से हम सेटिस्फाई कर पाते अपनी सर्विसेज से। जी बिल्कुल। तो अगर दांतों की कोई भी परेशानी है, कहने का मतलब तात्पर्य हमारा यही है कि दांतों की जब भी कोई परेशानी लगे कि चलो हाँ लग रहा है कि दांत में कुछ परेशानी है, हल्का दर्द है, तो उसे अवॉइड करने की बजाय तुरंत ही डेंटिस्ट के पास विजिट करने चाहिए, जाना चाहिए, अपने दांत का चेकअप कराना चाहिए। भले ही परेशानी ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन सेफ्टी बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और भी है मैम, बच्चों की बात करूं मैं, अगर छोटे बच्चे जैसे जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस टाइम पर क्या है, कुछ एक पेरेंट्स में मैंने देखा है कि कहीं अवेयरनेस की कमी रह जाती है, और दांतों के जब बच्चे के निकलने वाला टाइम होता है, रिसेंटली एक डिस्पेंसरी मैंने विजिट किया था, वहाँ देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, गोद के बच्चे हैं, उनके दांत आ रहे हैं, लेकिन दांत आने के साथ साथ फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो जूझ रहे हैं।
उस टाइम पे माँ, जो खासतौर पे माँ है, माँ के लिए क्या कुछ सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं उस टाइम पे जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं? देखिए, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, बच्चे को बहुत इरिटेशन होती है उसके गम्स में। जी उससे कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, तो वो एक नेचुरल प्रोसीजर है। जी इसको अगर पेरेंट्स ध्यान दें तो बहुत ही सरल तरीके से इसका आप सामना कर सकते हैं। बच्चे को कुल्ला करवा लें, उनके जो गम्स हैं जिसमें से दांत निकल रहे हैं उसे गीले कपड़े से, कॉटन से साफ करते रहें हर एक मील के बाद। और ब्रश तो नहीं, लेकिन माउथ वॉश जैसा हल्का माउथ वॉश, जैसे 1 टीस्पून आप पानी में ऐड करके बच्चे को कुल्ला कराएं। इससे क्या होगा, उसका हाइजीन मेंटेन रहेगा और कपड़े से साफ करने की इरिटेशन जो गम्स में होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बच्चे को डाइट भी प्रॉपर दे सकते हैं। चलिए, एक दर्शक है हमारे साथ, विपुल, जानते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी विपुल, बताइए। जी मैडम, मेरा 20 दिन का बेटा है, उसके दांत निकले हुए हैं। जी, तो मैडम कैसा है, ये बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या उम्र है बच्चे की? 20 दिन का बच्चा, जहाँ तक मैंने सुना। 20 दिन का बच्चा है, अगर दांत निकला, बेसिकली वो दांत नहीं होता है, उसे हम नेटल टूथ बोलते हैं। वो बेसिकली टिश्यू होता है वाइट कलर का, जो बिल्कुल दांत जैसा लगता है। अगर आपको कोई बच्चा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, फीडिंग करते हुए मदर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसा ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम के बाद उसके स्पाइक्स आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी अनइवननेस होगी, तो मदर को फीड कराते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है। तो आप जाकर अपने डेंटिस्ट से उस दांत को थोड़ा सा ट्रिम करवाकर, स्मूथ करवाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मदर को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है उस टूथ के साथ, टिश्यू के साथ, तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप उसका आराम से टेंशन मत लीजिए, आराम से अपने आप ठीक हो जाएगा टाइम से। चलिए, एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, शालू जी। शालू, बताइए। हेलो जी शालू, बताइए। मैं डॉक्टर से बात कर सकते हो? हाँ जी, बताइए शालू। मैं ना जैसे कुछ खाती हूँ तो फिर उसके बाद पानी पीती हूँ तो दांतों में ठंडा ठंडा लगता है। जी, आपके सारे दांतों में लगता है शालू? नहीं, कुछ में लगता है, पूरे में नहीं लगता है। देखिए, आप अपना एक डेंटल विजिट करिए, एक चेकअप करवाइए। ठंडा लगने का मेन रीज़न ये होता है कि दांतों में कैविटीज़ होना शुरू हो रही हैं। तो आप अपना चेकअप करवाइए। अगर आपको कैविटीज़ होना शुरू हुई हैं तो उसको शुरुआती तौर में पकड़ लीजिए और उसकी फिलिंग कराकर हम आपके दांतों को बाकी बड़े ट्रीटमेंट से, पेनफुल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। और आप सर्कुलर मोशन में ब्रश करें, गोल घुमाते हुए ब्रश करें दिन में 2 बारी, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी, चलिए, शालू को तो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि उनको क्या कुछ करना चाहिए। सेंसिटिविटी की बेसिकली परेशानी दिख रही थी, जिस तरीके से बताई बिल्कुल। डॉक्टर, एक सवाल मेरे मन में भी है। चलिए, दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पे, पहले इनकी बात जान लेते हैं। जी बताइए। सूरज, बताइए, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? आप? जी जी, बताइए। अच्छा, सवाल पूछिए अपना। 14 साल की उम्र है मेरी, सूरज सिंह नाम है मेरा। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए आप अपने। सूरज, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? सभी दर्शकों से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी सेट की वॉल्यूम जो है उसको कम रखिए, ताकि आप जो हमसे बात कर रहे हैं आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच सके, ना कि आप अपनी आवाज़ टीवी पे सुने। इस तरीके से डिस्टरबेंस भी होती है और वक्त भी ज़ाया होता है आपका। आखिर आप भी तो जवाब सुनने के लिए ही हमें कॉल करते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से दर्शक थी हमारी पहले, उन्होंने बताया कि दांतों में ठंडे की समस्या है। सवाल एक ये भी है कि क्या दांतों में, जैसे आम भाषा में कहे, कीड़ा लगता है तभी इस तरीके की समस्या होती है या बहुत आम है? देखिए, सेंसिटिविटी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर दांतों में कीड़ा लग रहा है, शुरुआती तौर में कीड़ा लग रहा है, तो आपको ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। अगर कैविटी बहुत डीप हो गई है, नर्व्स तक पहुंच गई, ठंडा गर्म दोनों चीज़ें आपको लगना शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगी। और अगर और रीजंस ठंडा लगने के ये हो सकता है, आपके दांत घिस गए हैं, एट्रीजन हो चुका है, आपको रात को दांत कड़कड़ जैसे क्लिकिंग साउंड करके सोने की आदत है, क्लिंचिंग करने की आदत है, तो उसकी वजह से दांत घिस जाते हैं, उससे भी सेंसिटिविटी हो जाती है। और अगर आपके दांतों में मीठा लग रहा है, स्वीटनेस हो रही है, बेसिकली वो गम्स की प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि आपके दांतों की प्रॉपर्ली सफाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको मीठा लगना, ठंडा लगना, गर्म लगना, सेंसिटिविटी हो रही है। जी। तो ये सारे रीजंस हैं
जो सेंसिटिविटी की हम बात करें तो ये आती हैं। जी। बाकी बेसिकली टूथ 3 कवरिंग से होता है, इनामल, डेंटिन और पल्प। जैसे जैसे आपकी कवरिंग्स रिमूव होती हैं, इनामल आपका हट गया है, डेंटिन हट गया है, पल्प एक्सपोज हो गया है, तो उसके हिसाब से आपकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है, हॉट एंड कोल्ड की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ते परेशानी होने रहती लगती है। बिल्कुल। दर्शक है हमारे साथ एक ओम प्रकाश जी, बताइए। अच्छा मैम, जी मैम मैं दांत पीले रहते मैम, जबकि मैं पूरा केयर करता हूँ फिर मैम दांत पीले ही रहते हैं जी। देखिए कभी कभार दांतों का पीलापन उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से है। आप नोटिस करेंगे जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उनके दांत हल्के पीले ही होते हैं। बेसिकली उसका रीज़न है कि मेलानिन की बॉडी में कमी होने की वजह से। तो ये बहुत ही नेचुरल है। अगर आप पीलापन से ज़्यादा परेशान हैं तो आप एक स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का सेशन दे सकते हैं अपने डेंटिस्ट के साथ, और उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो टीथ वाइटनिंग के आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कालरा हॉस्पिटल दिल्ली में भी आ सकते हैं वो करवाने। ब्लीचिंग हो गई, लैमिनेट्स हो गए, क्राउन्स हो गए, कैपिंग हो गई, ये सारे टेक्निक्स हैं टीथ वाइटनिंग के, तो आप इनको करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। जी चलिए, एक और दर्शक है हमारे साथ, एनके, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी बताइए। हेलो जी बताइए। जी, मेरे दांतों में से ब्लड आता है। देखिए मसूड़ों में से ब्लड आना एक शुरुआती चेतावनी है कि आपके मेरे दांतों में से ब्लड आता है। जी जी जी, आपके शुरुआती मेरे दांतों में से ब्लड आता है कि आपके दांत में और बदबू आती है। जी काफी एनके जी, problem एनके है। जी डॉक्टर हैं हमारे साथ, वो उन्होंने आपका सवाल सुना, जवाब भी सुनिए आखिर क्या बता रही हैं डॉक्टर। जी मैम। तो आपके दांतों की सफाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से आपके दांतों मसूड़ों में से खून आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि गोल घुमाते हुए ब्रश करिए, दिन में 2 बारी फ्लॉस करिए, माउथ वॉश यूज़ करिए, और शुरुआती तौर पे गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करिए कम से कम दिन में 3 से 4 बारी। और एक बारी अपने डेंटिस्ट से स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का सेशन ले लीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी चलिए, दर्शक हैं हमारे साथ एक और, धर्म सिंह, जानते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी धर्म सिंह जी बताइए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी। मैडम 8 साल का बच्चा है हमारा और उसको 1 साल के दांत नहीं आया। देखिए 4 साल कोई बात नहीं, अपने आप 8 टाइम। साल मैडम, 8 साल 8 ईयर। अच्छा 8 साल का बच्चा है, हाँ उसके दूध के दांत गिर गए हैं। हाँ जी, गिर गए मैडम, 1 साल हो गया दांत टूटे को। एक आप उस बच्चे का एक्सरे करवा लीजिए, उसे ओपीजी बोलते हैं, फुल माउथ एक्सरे, जिसके अंदर रीज़न क्या है लेट होने का उसमें आपका व्यू हो जाएगा, पता लग जाएगा। एक एक्सरे करवा लीजिए, उसे ओपीजी बोलते हैं, और उसके बाद आप मैं किसी ट्रीटमेंट में पहुंच सकती हूँ। अगर उस एक्सरे में आता है दांत के नीचे है, ठीक है, फिर तो शायद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम के हिसाब से वो अपने आप आ जाएगा। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो भी वो एक्सरे में आ जाएगा, तो आप वो एक्सरे पहले करवा लीजिए, फिर हम किसी ट्रीटमेंट में पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, एक्सरे बेहद ज़रूरी है शुरुआती जांच की बात करें तो। याकू है एक दर्शक हमारे साथ। जी बताइए। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जी मेरी जो वाइफ है ना, जी जी, सवाल बताइए अपना। उनके जाड़ में कीड़ा लग रहा था तो मैंने उनकी जाड़ भरवाई थी। तो फिर जाड़ में वो दांत टूट भी गया, वो निकल गया मसाला जो डॉक्टर साहब ने भरा था, और दर्द ठीक नहीं होता। हाँ जी। जी जी जी। तो ये किस वजह से दर्द रहता है? देखिए आपने खुद ही बता दिया कि मसाला निकल चुका है। मसाला तो निकल गया, अब दर्द क्यों रहता है जी? बिल्कुल मसाला निकल चुका है, आपका जो कैविटी है वो काफ़ी डीप हो गई होगी अब, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नर्व्स में पहुंच गया होगा और पेशेंट को इतनी पेन हो रही है। अब इसका एक एक्सरे करवाइए। एक्सरे में अगर रूट कनाल की ज़रूरत है तो शायद रूट कनाल होगी इस टूथ की, रूट कनाल करवाइए। हाँ पहले आप एक्सरे करवाइए, एक्सरे करवा कर पता लगेगा कि कितना इन्फेक्शन लग चुका है उस दांत में। एक्सरे करवाकर अगर रूट कनाल की ज़रूरत है रूट कनाल करवाइए, या फिर अगर सिंपल फिलिंग से वो भरा जाता है दांत तो वो करवाकर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैम ये बताओ, सरकारी हॉस्पिटल में करवाऊं या प्राइवेट में? सर ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कहाँ से करवाना चाहते हैं। दोनों ही जगह ये ट्रीटमेंट करा जाता है, तो ये आप पे ही डिपेंड है कि आप कहाँ से करवाना चाहते हैं। जी छोटू राम है हमारे साथ फोन लाइन पर, जानते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी बताइए। मैडम जी मैंने जी जी, सवाल बताइए अपना। मेरा है ना ये मैडम जी, वो मसूर है ना, बुल से घिस गया था। जी घिस गया था। जी हाँ जी,
तो ऐसा है ना, इसकी रोकथाम हो रही नहीं? देखिए मसूड़ा घिस गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन आप मैं नहीं समझ पा रही, क्योंकि मसूड़ा कभी घिसता नहीं है। आप एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखा दीजिए ताकि हमें पता लगे आप क्या चाह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसमें दर्द होता है, ठंडा गर्म लगता है, थोड़ा आप बताइए उसके बारे में। छोटू राम जी लाइन पर हैं आप? चलिए, हो सकता है संपर्क नहीं इनके साथ, लेकिन इनकी समस्या भी थोड़ी अलग ही किस्म की थी। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं दांतों की समस्या पर। एक दर्शक ने हमारे बताया कि फिलिंग, जिस तरीके से आम भाषा की बात करूं, मसाला निकल जाता है, फिलिंग दांतों से निकल जाती है, ये समस्या भी कॉमन है। बिल्कुल इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं? देखिए फिलिंग दांतों से निकलने के बहुत सारे रीजंस हैं। आपका टूथ सपोर्ट इतना सफिशिएंट नहीं है, आपकी डेंटिस्ट इतना स्किलफुल नहीं है जिन्होंने फिलिंग अच्छे से नहीं करी, या फिलिंग मटेरियल वो ठीक नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपका फिलिंग निकल जाता है तो आपको वापस उस डेंटिस्ट के पास जाना है कि मेरी फिलिंग निकल गई है, ताकि वो रीफिलिंग करे। और अगर ज़रूरत है आप अपने दांत के ऊपर फिलिंग करवा के कैप लगाएं, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन हो सके आपके दांत का। आज की डेट पे कैप लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल की मैं बात करूँ तो बहुत ही चाइनीज़ मटेरियल वगैरह आ रहा है, उसकी वजह से जो फिलिंग है जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने दांत के ऊपर फिलिंग करवाकर कैप लगवाएं, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, आपका दांत सेफ रहेगा। यानी कि फिलिंग की प्रोटेक्शन के लिए बेहद जरूरी है कैप लगवाना, और कैप एक ऐसा सुरक्षित कवच कहा जा सकता है जो आपकी फिलिंग की लाइफ को भी बनाए रखता है। एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, जानते हैं क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बताइए। बताऊं क्या? सूरज जी लाइन पर हैं आप, बताइए अपनी समस्या बताइए। मेरे 74 साल की उम्र है, मेरे सारे दांत कटवाने मैंने। सारे दांतों में क्या समस्या आपकी? खराब हो गए सारे, जबाड़ा बनवाया मैंने सारा। अच्छा, जबाड़ा बनवाया। हाँ जी, डेंचर की बात बनवाया कर रहे है। हैं। जी जी बनवाना है। बनवाना है। हाँ जी बताइए। बनवाना है मैंने। सूरज जी सवाल क्या है आपका? डेंचर बनवाना है, उसके आगे बताइए क्या समस्या है? बात ये है कि वो दर्द करती है, जिस पे गया था मैं, वो दांत से निकालती है तो बहुत ज्यादा दर्द करती है। ये डेंचर बनवाने की बात कर रहे हैं, और आई थिंक दांत निकलवाने के लिए जो उसका पूरा प्रोसीजर रहता होगा, उसके दौरान जो सारी चीजें रहती हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर आपके दांत बहुत सड़ चुके हैं तो आप सारे दांत निकलवाना चाहते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो आप निकलवा कर 1 हफ्ते के गैप में डेंचर का नाप दे सकते हैं। डेंचर बनने में भी 15 दिन लगते हैं, तो आप उसका नाप दे सके। जब तक हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती तब तक आपको डेंचर नहीं बनवाना चाहिए। नियरली 1 वीक 7 डेज में हीलिंग प्रॉपरली हो जाती है। पहली बात तो आप दांत एक साथ नहीं निकलवाएं, एक टाइम पे एक ही साइड के दांत निकलवाएं, ऊपर नीचे, और फिर नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप ऊपर नीचे के दांत निकलवाएं दूसरे साइड के, और फिर 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते या मे बी 10 दिन बाद आप अपना डेंचर का नाप दें। इससे आपका सही ट्रीटमेंट कह सकते हैं जाएगा। चलिए, सूरज जी लाइन पर हैं आप हमारे साथ? नहीं, शायद संपर्क नहीं है इनका। डॉक्टर ने बताया आपको आपके लिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ जरूरी है। एक और दर्शक है हमारे साथ लाइन पर, जानते हैं इनकी क्या परेशानी है। जी बताइए। मैम जी। मोतीराम जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरे दांत बहुत पीले हो चुके हैं जी मैम। जी दांत बहुत पीलेपन होगा जी दांतों में। दांतों में पीलेपन की समस्या है? हाँ जी मैम। जी देखिए जैसे मैंने बताया, अगर दांतों में पीलापन है तो आप अपने डेंटिस्ट से एक बार स्केलिंग और पॉलिशिंग का सेशन ले सकते हैं, जिसमें आपके दांतों की पूरी सफाई करी जाएगी और पॉलिश करा जाएगा। हाँ जी मैम। अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, अगर आपको कलर में फर्क लगता है, पीलापन खत्म हो गया है, तो ठीक है। वरना अगर आप उससे के बाद भी पीलेपन से परेशान हैं तो आप टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है, जिसके अंदर लैमिनेट्स लगाए जाते हैं दांतों के ऊपर, ब्लीचिंग करा जा सकता है, कैपिंग करी जा सकती है, उससे आपके दांत वाइट हो जाएंगे। तो आप ये प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। जी मोतीराम जी, अगर आप लाइन पर हैं तो बता दें आपको कि दांतों के पीलेपन के लिए पॉलिशिंग और स्केलिंग नाम के 2 सेशन होते हैं, यानी ये भी 2 तरीके के प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट हैं। आपके लिए ज़रूरी है डेंटिस्ट के पास जाना, ताकि वही आपको बता सकता है कि आपके पीलेपन का क्या कुछ सोल्यूशन डॉक्टर्स के पास है। एक दर्शक और है हमारे साथ, प्रेम जी बताइए। सुरेंद्र। नमस्कार मैडम। जी मैडम मुझे पूछना था, एक 7 साल की बच्ची है मैडम, उसके अभी तक दांत गिरे नहीं है एक भी, और दूसरे उसके
सभी वो जाड़ है ना मैडम खत्म हो गई है, जी तो उसका क्या करें मैडम अभी? देखिए, आप पहले बच्चे का एक्सरे करवाइए पूरे हाँ, मैडम मुंह का। एक्सरे करवाया था मैंने। जी हाँ जी, एक्सरे में क्या आया? मैडम थोड़े थोड़े वो नीचे से जाड़ है मैडम, वो तो निकल रही है उसमें। देखिए, अगर थोड़ी थोड़ी जाड़े हैं हाँ मैडम। तो आप एक डेंटिस्ट को दिखाकर वो निकलवा लीजिए। बच्चा कोई बात नहीं, 4 साल का है तो उसे 7 साल का है मैडम, 7 हाँ, साल का। इंजेक्शन कराए बिना भी दांत निकाला जा सकता है, जो टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है। कॉटन पे लगाकर बच्चे के दांत के ऊपर रखकर भी वो दांत निकाले जा सकते हैं। टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को। उससे हम जो रूट्स हैं, जो जड़ें बची हैं, स्टम्प्स बचे हैं, वो हम उससे निकाल सकते हैं ताकि उनको परमानेंट टीथ को आने की जगह मिल सके। तो चलिए सुरेंद्र जी, बता दिए डॉक्टर ने आपके लिए एडवाइस क्या कुछ सही रहेगी। जिस तरीके से बता रहे थे, क्या कॉमन है बच्चों में इस तरीके की समस्या? हाँ, कॉमन, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को जब हम फीड कराते हैं, दूध की बोतल मुंह में छोड़ देते हैं, और कभी कभार हमने बहुत कॉमनली देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को सुलाना है तो दूध की बोतल मुंह में डाल दी और बच्चा सो गया है, बच्चे को पता भी नहीं, और वो क्या होता है, दूध चिपका रहता है दांतों के साथ, और धीरे धीरे बैक्टीरिया एक्शन की वजह से केरीज लग जाती हैं, दांत टूट जाता है, खत्म हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं दांतों में। जैसे कि ये बता रहे हैं आप, जैसे जड़े जड़े बची हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि दांत पूरा खाया गया है, खत्म हो गया है, इन्फेक्शन लग गया था उसके में, और अब ये कंडीशन है कि वो दांत अपने आप से जो जड़ें बची हैं वो पुश नहीं कर पाती हैं, निकल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने उनको बताया कि हम टॉपिकल एनेस्थीसिया की मदद से वो थोड़ी जड़ें से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगवाना भी एक काफी टास्क का काम है। अगर वो नहीं लगवाता, बच्चे एलए से इतना नहीं, इंजेक्शन देख के ही भाग जाते हैं, तो फिर हम टॉपिकल एनेस्थीसिया से वो दांत निकाले जा सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, राजकुमार जी, बताइए राजकुमार। हेलो जी जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं अमृतसर से राजकुमार बोल रहा हूँ जी, बताइए समस्या बताइए अपनी। मैडम, जब मैं सो के उठता हूँ दोपहर या शाम को, कभी भी, जैसे मैं रात की ड्यूटी है, तो मेरे मुंह से दुर्गंध बहुत आती है, बदबू जैसे जैसे मान लो। जी जी, देखिए, ब्लड भी निकलता है, दांतों में ब्लड भी निकलता है। मैंने कोलगेट भी करता हूँ और जो सेंसिटिव रैप भी है वो भी करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कई डॉक्टरों की सलाह भी ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मसूड़ों से निकलता है, ब्लड भी निकलता है। जी जी, मसूड़ों से। देखिए सर, जैसे आप बता रहे हैं, जनरलाइज जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। उसके लिए आप अपने दांतों की प्रॉपर्ली सफाई करें, मेंटेन हाइजीन करें। आप बता रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो एक काम करिए, अपने डेंटिस्ट से स्केलिंग और पॉलिशिंग का सेशन दीजिए। स्केलिंग के अंदर आपके दांतों की अच्छे से सफाई, दांतों के बीच में सफाई होगी, जो कि शायद प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही। तो स्केलिंग का एक सेशन दीजिए, गोल घुमाते हुए ब्रश करिए दिन में 2 बारी, और फ्लॉस करिए। फ्लॉसिंग नायलॉन थ्रेड आता है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो दांतों के बीच की सफाई के लिए यूज़ होता है। फ्लॉस करिए। माउथ वॉश, आप क्लोरहेक्सिडिन का कोई भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, क्लोहेक्स है या पेरियोगार्ड है या आप बीटाडिन है, कोई भी आजकल जैसे मार्केट में आ रहे हैं, आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आपके जो फाउल ऑर्डर आने की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। जी चलिए, डॉक्टर ने बताया आपके लिए क्या कुछ सही है। डॉक्टर लाइव में वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू। डॉक्टर लाइव में बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े, अलग अलग दांतों की समस्याओं पर हमने बातचीत की, चर्चा की। आपके लिए बेहतर यही रहेगा, दांतों की सफाई कीजिए, दांतों की लाइफ बनी रहेगी। मुझे इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।